स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल दो स्वप्न कक्ष। अधिकांश जेलों में कुछ गलत करने वाले अपराधियों को अपने किए पर पश्चाताप करने के लिए एक अंधेरे कमरे में रखा जाता था। आमतौर पर कमरा इतना छोटा होता था कि हवा का प्रभाव भी बाधित होता था। अंधेरे में समय असाधारण रूप से लंबा लगता था और अधिकांश समय अपराधी सीमित अंधेरे में पागल हो जाते थे। इसी तरह ईस्ट गार्जियन टावर में परेशानी पैदा करने वाले अपराधियों को एक मजबूत कर्स के तहत एक सेल में रखा जाएगा, जिसे नाइटमेयर सेल के नाम से जाना जाता है। दूध स्वप्न कक्ष से अपराधी को नींद आ जाएगी और सोने के बाद उन्हें दूध स्वप्न का अनुभव होगा। व्यक्ति बुरे सपने में फंस जाता था और जब वह जागता था तो उसे एहसास होता था कि वह अभी भी एक गहरे बुरे सपने में है। उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह ईस्ट गार्जियन टावर द्वारा उन अपराधियों को दी गई सजा थी जिन्होंने परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इन शैतान अपराधियों के पास भी कुछ ऐसा था जिससे वे अपने दिल में गहराई से डरते थे। बुरे सपने सेल उनके गहरे रहस्यों को खोजेगा और उन्हें उनके सपनों में इस्तेमाल करेगा। कोई भी इसे दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहेगा। चाहत को यकीन था कि अगर उसके भाई ने 3 गार्डों को मार डाला तो वह निश्चित रूप से बुरे स्वप्न कक्ष में बंद हो जाएगा। वह वहां जाकर सच्चाई जान सकेगी। आदर्श के पास उस खूबसूरत महिला के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह देखते हुए कि उसने उसके साथ क्या किया था। जैसे जैसे वे संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए, आदर्श को पूरे रास्ते में एक भी कोठरी या दरवाजा नहीं दिखा। टावर उसे अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा। क्या वहां लोग बुरे सपने कक्ष की रखवाली कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए क्यों कहा? चाहत ने कहा। अरे, तुम चाहते हो कि मैं गार्डों को संभालूं? आदर्श की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। चिंता मत करो, गार्ड तुम्हारे लिए आसान है। इसके अलावा आपका शैडो एलिमेंट इस टावर में बिल्कुल सही है, चाहत ने कहा। आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या चाहत को पहले से ही पता था कि वह उसके कमरे में घुस आया है और उसने जानबूझकर उसे अपना नग्न शरीर दिखाया था, सिर्फ उसे इस गंदगी में खींचने के लिए। दोनों तरफ की मोमबत्तियां रास्ते में धीमी रोशनी बिखेर रही थी। रोशनी ने उनकी 2 संदिग्ध छायाएं दीवारों पर प्रक्षेपित की। उनके कदम पहले से ही बेहद हल्के थे, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही हो। आगे का रास्ता एक सर्पिल सीढ़ी के साथ समाप्त होता था जो स्पष्ट रूप से उन्हें निचली मंजिल तक ले जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यह स्थान धीरे धीरे और अधिक विस्तृत होता गया। आदर्श और चाहत एक कोने में छिपे हुए थे। चाहत ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और सामने हॉल का निरीक्षण किया। हॉल का आकार फूलदान जैसा था। वर्तमान में आदर्श और चाहत फूलदान के मुहाने पर संकीर्ण स्थान पर थे। दूसरे छोर पर नीले नीले रंग की पोशाक पहने 4 आदमी खड़े थे। उनके ऑरा से वे संभवतः इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। ईस्ट गार्जियन टावर में अपराधियों ने जादुई फॉर्मेशनों के कारण लड़ने की अपनी क्षमता खो दी है, इसलिए इंटरमीडिएट मैजिशियन उन पर नजर रखने में सक्षम है, चाहत ने आदर्श के पास फुसफुसाया। आदर्श ने 4 गार्डों की स्थिति का निरीक्षण किया और उससे कहा, मैं उनमें से 3 से निपट सकता हूं, लेकिन आपको आखिरी को बाहर निकालना होगा। कोई बात नहीं, मैं सबसे दूर खड़े व्यक्ति से निपट लूंगी। हॉल में रोशनी का एकमात्र स्रोत दीवारों पर लगी मंद मोमबत्तियां थी। टावर के प्रभारी लोग स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में आश्वस्त नहीं थे। टावर में बेसिक रूप से कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं थे। हालांकि ऐसे प्राचीन वातावरण ने आदर्श को एक फायदा प्रदान किया। फ्लाइंग शैडो मंद रोशनी वाले वातावरण में बिल्कुल सही थी। वह जहां चाहे आसानी से जा सकता था। आदर्श शैडो में बदल गया और छत पर 3 गार्डों के पास पहुंचा और उन्हें ध्यान से देखा। उसने अपना समय लिया। शायद तभी उनके बीच कोई प्रकाश लाइट मैजिशियन हो। लाइट मैजिशियन विशेष रूप से चलती शैडो के प्रति संवेदनशील थे। वे 100 मीटर दूर से ही उसकी मौजूदगी का आसानी से पता लगा लेंगे।
आदर्श उस सीमा पर उनकी प्रतिक्रियाओं की जांच करने की कोशिश कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या उनमें छत को देखने की इच्छा है। चाहत के अनुसार आदर्श को एक पल में गार्डों को अपने वश में करना पड़ा। उनमें से प्रत्येक के पास एक निश्चित इक्विपमेंट था। यदि वे डिवाइस पर बटन को एक निश्चित दर पर 3 बार दबाते हैं तो यह तुरंत बाहर के लोगों को एक संकेत भेज देगा। ऐसे में आदर्श काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। आदर्श धीरे धीरे आगे बढ़ा जब वह गार्डों से 100 मीटर दूर था। धिक्कार है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। बीच में गार्ड को देखकर आदर्श ने मन ही मन शाप दिया और अचानक अपनी नजर उठाकर अपनी दिशा में देखने लगा। अंधेरे में घिरे आदर्श ने हिलने की हिम्मत नहीं कि उसे इधर उधर नजर घुमाने की भी हिम्मत नहीं हुई। या माँ जी, क्या आप देख रहे हैं? एक गार्ड ने धीरे स्वर में पूछा। किसी तरह ऐसा महसूस होता है कि अंधेरे की उपस्थिति कुछ अधिक मजबूत है, यामा जी नामक गार्ड ने उत्तर दिया। पूरे टावर को अंधेरे की संरचना में रखा गया है। समय समय पर इसकी ऊर्जा को संबंधित होना आम बात है। सिर्फ इसलिए कि आज रात कुछ लोग मारे गए, खुद को डराने की कोशिश करना बंद करो। जिस व्यक्ति ने यह गड़बड़ी की है वो हमारे पीछे की कोठरी में कोई सुखद स्वप्न देख रहा है, पहले गार्ड ने कहा। यामा जी ने कहा, मुझे अब भी लगता है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमबत्तियों में से एक मर गई? ढीले गार्ड ने एक मोमबत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, यह तो होना ही चाहिए। हा हा हा। जब मुझे पहली बार यहाँ नियुक्त किया गया था तो मैं भी आपकी तरह घबराया हुआ था। अपने आप को डराने की कोशिश करना बंद करो। रुको, एक और मोमबत्ती अभी मर गई। मुझे जांचने दो। फिर एक और बुझ गई। कुछ ठीक नहीं है। 4 गार्ड तब चौंक गए जब उन्हें पता चला कि दीवारों पर लगी कुछ मोमबत्तियां बुझ गई है। जैसे ही वे अंधेरे में करीब से देखने के लिए आगे बढ़े, छत से 6 भयानक झिलमिलाहटें आई और 6 छायादार कांटे चुपचाप आगे बढ़े और 3 गार्डों की शैडो को सटीक रूप से ठोक दिया। पहले स्पाइक ने उनके अटैक को सील कर दिया और दूसरे स्पाइक ने उनके दिमाग को सील कर दिया। आदर्श की चाल सटीक और साफ थी। जैसे ही गार्डों का ध्यान भटका, उसने अपनी चाल चली और उनकी हरकतों और विचारों को बंद कर दिया। न केवल वो हिलने डुलने में असमर्थ थे, बल्कि उनके पास मैजिक करने का भी कोई मौका नहीं था। चुप कर, हमला! जो गार्ड सबसे दूर था उसे सतर्क कर दिया गया। वह चिल्लाया और तुरंत अपना अलार्म इक्विपमेंट निकाला। वह बटन दबाने ही वाला था कि दीवार से एक भूरे नीले दानव की शाखा निकली और इससे पहले कि वह दूसरी बार बटन दबा पाता, उसने इक्विपमेंट छीन लिया। गार्ड चिल्लाया, लेकिन राक्षस शाखा बहुत तेज थी। यह तेजी से गार्ड के पैरों, कमर के चारों ओर लिपट गई और उसके मुंह को ढक लिया। गार्ड को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया गया। हालांकि उसका आकार उस आकार जैसा नहीं था जिसने आदर्श को द्वंद्व में फंसाया था। हालांकि इसने फिर भी गार्ड को वश में कर दिया। वह एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल दुष्ट सार गोला। तुम दोनों? यामाजी नामक गार्ड आखिरकार एक हल्का मैजिशियन था। दूसरों को अपनी आंखें हिलाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वह फिर भी बोल सकता था। यामाजी ने आदर्श और चाहत की झलक पाने की कोशिश की, लेकिन आदर्श इतना मूर्ख नहीं था कि अपना चेहरा दिखा दे। उसने पहले से ही अपने सुंदर चेहरे को काली धुंध से ढक लिया था, जिसे कोई भी एक झलक पाने के बाद भूल नहीं सकता था। एक झपकी ले ले, आदर्श लाइट मैजिशियन के पास गया और उसे बेहोश कर लिया। पूरे टावर अंधेरे की तीव्र ऑरा से ढका हुआ था, जिसने आदर्श की विशाल शैडो स्पाइक के प्रभाव को काफी बढ़ा दिया। अन्य 2 गार्ड काले ऑरे से ढके हुए थे, जिससे उन्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास थोड़े समय के लिए मुक्त होने का कोई मौका नहीं था। जल्दी करने का समय है, आदर्श ने अपने पीछे चाहत पर नजर डालते हुए कहा। चाहत ने आदर्श की ओर देखा। जैसे ही उसने कहा आपको मेरा धन्यवाद, उसकी आंखें धीरे से चमक उठी। यह कुछ भी नहीं है, मैं रोमांच का प्रशंसक हूं, आदर्श ने उत्तर दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे हमेशा उत्तेजना पसंद थी। उदाहरण के लिए एक जापानी शिक्षिका के कमरे में घुसकर उसे नग्न देखना। वह बकवास पागल था। चाहत तेजी से संकरे दरवाजे की ओर चली गई। वह अच्छी तरह से जानती थी कि गार्ड के पास दरवाजा खोलने की चाबी नहीं है।
वह भारी दरवाजे के सामने झुक गई और अंदर मौजूद व्यक्ति से बात करने लगी। चाहत जापानी बोल रही थी, इसलिए आदर्श उसे समझने में असमर्थ था। कुछ समय बाद चाहत ने मुड़कर आदर्श की ओर देखा। वह उसकी आंखों के भाव से आसानी से बता सकती थी कि कोठरी के अंदर बंद व्यक्ति वास्तव में उसका भाई इवाता था। उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद क्यों कर दिया? क्या आप रक्षकों में से एक नहीं है? चाहत की भावना थोड़ी अस्थिर थी, उसकी आंखें पहले से ही खून से लथपथ थी। इवाता काफी समय से लापता थे। उसने लगभग सोचा कि उसका भाई दुनिया से गायब हो गया है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे इतने समय तक ड्रॉबिस से केवल एक दूरी पर टावर में रखा गया था, वेस्ट गार्जियन टावर के किसी व्यक्ति के रूप में। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चाहत को स्पष्ट रूप से पता था कि जेल कितनी भयानक थी। मुझे एक एसेंस और मिला। मैं ओसाका की सरकार को खोज की रिपोर्ट देने जा रहा था, लेकिन कमांडर ताकागी ने मुझे रोक लिया। वह गोला अपने पास रखने की योजना बना रहे थे, इसलिए उसने मुझे बंद कर दिया। मैंने उसे नहीं बताया कि गोला कहाँ है, इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। कोठरी के अंदर की आवाज बेहद कमजोर थी। ऐसा लग रहा था मानो उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ हो। बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दे सकती, चाहत ने टोकते हुए कहा। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। आदर्श ने जानबूझकर गार्डों को कुछ और शैडो स्पाइक्स दागे। क्या बुरा सपना कक्ष को खोलने का कोई तरीका है? आदर्श ने पूछा। चाहत ने खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे इवाता ने उससे जो कहा था उससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वास्तव में क्या चल रहा है? आदर्श ने पूछा। अंधेरे के निर्माण के अलावा इस गार्जियन टावर में एक बहुत बड़ा कर्स भी है, जो अपराधियों से मानव आत्माओं की ऊर्जा को दूर कर देगा। मैंने शुरू में सोचा था कि यह कर्स का एकमात्र प्रभाव था, फिर भी यह पता चला कि यह न केवल मानव आत्माओं की ऊर्जा को खींचता है, बल्कि यह ऊर्जा को एक गोले के अंदर भी भरता है। चाहत ने कहा। एक गोला जो इन अपराधियों से एकत्रित मानव आत्माओं की ऊर्जा को संग्रहित करता है? यह उल्लेखनीय होने वाला है, आतश ने कहा। बिल्कुल, वह गधा तागागी इतनी दूर चला आया हूं ताकि उसका स्काई रिच जानवर शासक लेवल तक विकसित हो सके। वेस्ट गार्जियन टावर के प्रभारी कमांडर के रूप में अपनी पहचान के बावजूद अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। कितना घटिया है, चाहत ने गुस्से में फटकारते हुए कहा। और गंभीरता से एक बुलाए गए जानवर को शासक लेवल तक बढ़ाने में सक्षम है। थोड़ी सी भी स्वार्थी इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से इसके लिए जाएगा। मुझे हमेशा उस कमांडर तागागी के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस होती थी। वह उस प्रकार का दिखता है जो किसी अन्य की तुलना में सत्ता के लिए अधिक प्रयास करेगा। मुझे यकीन है वह जेल के वार्डन के रूप में अपनी भूमिका से थक गया है, लेकिन उसने खजाने की खोज की है और इसे सुरक्षित करने के लिए वह कुछ भी करेगा। आदर्श ने टिप्पणी की। लोगों का लालची होना आम बात है, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का। हम असेंसोर लेंगे, अन्यथा अगर कमांडर को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से मेरे भाई को चुप कराने के लिए उसे मार डालेगा, चाहत ने कहा। आप सही कह रहे हैं। यह देखते हुए कि यह चीज कितनी बुरी है, शायद मुझे ही इसे देखना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि ट्विन गार्जियन टावर किसी आपदा में शामिल हो, आदर्श ने कहा। चाहत के विवरण को देखते हुए असेंसोर का एक जानवर की आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से उपयोगी था। यह उसके समन बीस्ट के लिए बेहद उपयोगी होगा। आदर्श को पता था कि एक समन बीस्ट के विकास के लिए आत्मा को अपग्रेड करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। केवल एक मजबूत आत्मा के साथ ही जानवर अपनी सीमाओं को पार करने और मजबूत होने में सक्षम होगा। सच कहे तो आदर्श को ओर्ब में दिलचस्पी थी। उसका स्विफ्ट स्टार वुल्फ काफी समय में वर्तमान स्तर पर अटका हुआ था और यह संभवतः उसके सोल के लेवल के कारण था। यदि वह प्राणी को एक मजबूत आत्मा को अपग्रेड करने में मदद कर सकता है तो शायद स्विफ्ट स्टार वुल्फ अलग लेवल तक सुधार कर सकता है। खजाने का एक टुकड़ा जो अग्रिम अवधि में एक कमांडर लेवल के प्राणी को एक शासक लेवल के प्राणी के बराबर कर सकता है। वह निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं पूछ रहा था कि क्या वह इसका उपयोग करने की योजना बना रहा था ताकि योद्धा स्तर स्विफ्ट स्टार वुल्फ
कमांडर लेवल तक पहुंच सके, है ना? बेहतर होगा कि आप इसे अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश के बारे में ना सोचें। चाहत की आंखें ठंडी हो गई। हे, मैं बस कह रहा था, आदर्श ने कंधे उचकाए। इवाता के निर्देशों का पालन करते हुए आदर्श और चाहत इस गार्जन टावर में गहराई तक चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे एसेंसोर टावर की निचली मंजिल पर छिपा हुआ था। क्योंकि टावर की संरचना जटिल थी, इसलिए उस स्थान का पता लगाना लगभग असंभव था जहां अपराधियों की आत्मा से एकत्र की गई ऊर्जा बिना मार्गदर्शन के संग्रहित की गई थी। सौभाग्य से इवाता ने चाहत को अंधेरे की भूलभुलैया के माध्यम से दिशाएं बता दी थी। आदर्श और चाहत सफलतापूर्वक उस स्थान पर पहुंचे जिसका इवाता ने उल्लेख किया था। उस जगह पर कोई गार्ड नहीं था। यह सबसे अधिक संभावना थी कि इवाता को यह स्थान संयोगवश मिला था और इसलिए उसने असेंसोर के अस्तित्व की खोज की। इवाता काफी ईमानदार व्यक्ति था। अधिकांश लोग गोले को अपने तक ही गुप्त रखते थे, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने सीनियर को एक रिपोर्ट लिखने पर जोर दिया और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इसका पता लगा लिया गया जो बुरे इरादों को आश्रय दे रहा था और अंततः खुद को एक बड़े खतरे में डाल दिया। यदि आदर्श उसके जूतों में होता तो वह निश्चित रूप से इसे ले लेता, और यदि गोला उसके लिए बेकार होता तो भी वह इसके बदले इसे बेच लेता। फॉर्मेशन की आंख एक महत्वहीन स्थान के अंदर थी जो दीवारों से घिरी हुई थी। एकमात्र प्रवेश द्वार स्थान के ऊपर थोड़ी सी जगह थी। कमरे में और कुछ नहीं था। यह बिल्कुल एक साधारण भूमिगत भंडार कक्ष जैसा दिखता था, लेकिन केंद्र में एक कमजोर बुरी उपस्थिति वाला एक चमचमाता गोला तैर रहा था। आदर्श की नजर में गोला बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। यह बस हवा में तैरती एक आंख की पुतली की तरह लग रहा था, जो वास्तव में काफी डरावना लग रहा था। यह चीज तो बहुत बुरी है, आदर्श अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होते हुए कहता है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।